जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द ही सिविल सर्विसेज, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के लिए एडवर्टीजमेंट इशू करने जा रहा है और तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं उनके जहनों में एक ज़बरदस्त परेशानी आ गई है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। क्या हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे पैटर्न पे चले जाएंगे जो 2018 के एडवर्टीजमेंट में भी आया था। 2018 के एडवर्टीजमेंट में जो एडवर्टीजमेंट जब इशू हुआ तो 32 साल थी ओपन मेरिट वालों के लिए जो कैटेगरी के बगैर हैं, और कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन था एज का वो 34 साल था और फिजिकली चैलेंज के लिए 35 साल था। बाद में एडवर्टीजमेंट इशू 23 फरवरी 2018 को इशू होती है और उसके बाद हंगामा हुआ, बच्चों ने शोर किया। बच्चों के शोर करने के बाद रिप्रेजेंटेशंस के बाद हुकूमत ने उसको कंसिडर किया और जून 14 2018 को हुकूमत ने ये तय किया कि ओपन मेरिट में 37 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा, रिजर्व कैटेगरीज में 39 साल और फिजिकली चैलेंज में 40 साल जो है वो एज क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट रहेगी। मामला ये है कि अब जो एडवर्टीजमेंट इशू होने वाला है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बच्चे ये कह रहे हैं कि जी क्या एज क्राइटेरिया जो है वो 32 साल का ही ओपन मेरिट में होगा या 37 साल वाला होगा। जाहिर सी बात है बच्चों के जहनों में जो ये सवाल है, ये सवाल अपने आप में दो चीज़ें साफ करता है। एक ये कि बच्चे उत्सुक हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप सिविल सर्विसेज की पोस्टों को नोटिफाई करेंगे। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और इस इंतज़ार में है कि जो ही नोटिफिकेशन इशू होगा हम फॉर्म भरेंगे और इम्तिहान लिखेंगे। अब ये एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे ये चाहते हैं कि एज क्राइटेरिया को अभी ट्वीक न किया जाए, यानी अभी एज क्राइटेरिया में कोई बड़ा बदलाव न किया जाए। 37 साल एज क्राइटेरिया रखा जाए। जो एज क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर के हालात को ध्यान में रखते हुए बनता है, उस एज क्राइटेरिया को अभी चेंज ना किया जाए। बच्चों की इस डिमांड को अगर सामने रखा जाए तो अब क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर बच्चे ये सवाल कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पीछे तारीख में एक नज़र दौड़ाई तो मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का पहला बैच 1977 में पहला बैच आया। उसके बाद दूसरा बैच 7 साल के बाद 1984 में आया। तीसरा बैच 8 साल के बाद 1992 में आया कोर्ट ऑर्डर के थ्रू। उसके बाद 7 साल बच्चों को और इंतज़ार करना पड़ा। और आप सोचिए इन 7 सालों में कितने नौजवान ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए, कितने नौजवान ऐसे हैं जो अलग अलग कामों में लग गए या ज़िंदगी की ऐसी मुश्किलातों में फंस गए कि वो इस इम्तिहान के लिए कभी तैयारी ही नहीं कर सके। तो 1999 में एक बैच आया 7 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद 2001 का बैच, फिर 3 साल के बाद 2004 का बैच, फिर 4 साल के बाद 2008 का बैच, फिर 3 साल के बाद 2011 वाला बैच, फिर 2012 कॉन्टिन्यूटी में 2 बैचेस आए। 2013 में एक और सिलेक्शन हुई सिविल सर्विसेज की, 2015 का एक बैच आया, 2018 का एक बैच आया और अब जो आपने नतीजे 2 साल के बाद 2018 के इम्तिहान के निकले 2020 में। तो कुल मिलाकर 13 बैच सिविल सर्विसेज के अभी तक आए हैं। अब आप हिसाब लगाइए, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 1999 से लेकर अगर हम 2020 तक की बात करें, 21 सालों की अगर मैं बात करूं तो इन 21 सालों में 99 का एक बैच, 2001 का दूसरा बैच, 2004 का तीसरा बैच, 2008 में चौथा बैच, 2011 में 5वां बैच, 2012 में 6ठा बैच, 2013 में 7वां, 2015 में 8वां, 2018 में 9वां और 2020 में 10वां। 10 बैचेस 21 साल में आए हैं, जबकि तरतीब ये बनती है कि 21 सालों में कम से कम 18 बैच केएस ऑफिसर्स के आने चाहिए थे। ज़रा सोचिए कितना बड़ा जुल्म उन तमाम नौजवानों के साथ हैं जो एलिजिबल थे, जो इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सकते थे। कामयाब होते ना होते वो अपनी अपनी किस्मत और अपनी अपनी मेहनत की बात है, मगर पार्टिसिपेशन का हक उन तमाम नौजवानों को था। लेकिन हुकूमतों की नालायकी और हुकूमतों की नालायकी के साथ में जो झगड़े डिपार्टमेंटों में रहे, जिसके कारण टाइम पर जो है पोस्टें रेफर नहीं होती थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, रेफरल लेट हुआ, कोर्ट केसेस हुए, उन कोर्ट केसेस के निपटारे में बहुत वक्त लग गया। नतीजा ये निकला कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी नौजवानों की थी जो 2004 में, 5 में, 6 में एलिजिबल थे और उसके बाद वो बेचारे क्वालिफाई नहीं कर सके और वक्त के साथ वो इनएलिजिबल होते गए। अब आप 2011 से 2020 तक की ही, जैसे मैंने आपको कहा कि इसी दौरान 2011 से 2020 के बीच में 6 बैचेस आए हैं, 11, 12, 13, 15, 18, 20। अगर हो सकता है मैं थोड़ा बहुत अगर
क्योंकि 2012 के 2 बैचेस हैं, तो अगर उन 2 बैचेस को भी मान लिया जाए तो 6 बैचेस कुल हैं जो इस पूरे इन 10 सालों में आए हैं। अब जरा सोचिए 6 बैचेस, 4 बैचेस आपके नहीं आए हैं। अब आप एक छोटा सा तखमीना लगाइए, जो बच्चा 1980 बॉर्न है, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 1990 या 1994 तक जो बच्चे 1994 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, पहले आइए आप 1980 के में जो बच्चे पैदा हुए हैं, 81 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, आपने 1992 से लेकर 1999 तक 7 साल इम्तिहान ही नहीं कराया, तो जो बच्चा 22 साल का था 1992 में वो 29 साल का हो गया 1999 में। और आप लोग भी बखूबी समझते होंगे, जब आपको रिक्रूटमेंट का मौका नहीं मिल रहा, आपको किसी रिक्रूटमेंट के इम्तिहान में बैठने का मौका नहीं मिल रहा, तो आपको दूसरा तीसरा कामकाज ढूंढना। और ये भी एक हकीकत है, जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, जब आपका काम कोई चल पड़ता है, उसके बाद अब चाहकर भी किसी इम्तिहान में नहीं, आप ये कहते हैं कि भाई अब तो ठीक है, मैं फालिकुल बाल हो गया हूँ, मेरा कामकाज ठीक चल रहा है, और शादी इसी दौरान हो जाती है, आपका ख़ानदान जो है वो इसी दौरान बड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ रिक्रूटमेंट का इंतज़ार नहीं करती। बाकी ज़िंदगी के मामलात वो तो चलने ही चलने हैं, वो बाकी तमाम ज़िंदगी के मामलात एक बच्चे को इनएलिजिबल कर देते हैं। वो उस उम्र में पहुंच जाता है जहां वो इम्तिहान लिखने के लिए बैठना तो चाहता है, मेहनत तो करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि घर का तमाम बोझ जो है उसके कांधों के ऊपर आ गया होता है तब तक। ये एक वजह। उसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि अगर लगातार 10 बैचेस नहीं बल्कि 7 बैचेस या 8 बैचेस के इम्तिहान भी हुए होते तो शायद कुछ हद तक ये बच्चे एग्रीव्ड जो बच्चे हैं, ये अगर अपनी दलील आपके सामने रखते भी तो आप कह सकते थे कि जनाब आपकी दलील सुनी नहीं जा सकती, आपको मौके पूरे मिले हैं। मगर मौके जम्मू कश्मीर में पूरे नहीं मिले हैं। सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज हर साल रही हैं, उनको पुर नहीं किया गया है। अब और उसके बाद जैसे बैकलॉग मैं आपको बता रहा हूँ, 1984 से लेकर 1999 तक एक भी सिविल सर्विसेज का इम्तिहान जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आप ये ज़रा सोचिए, 15 साल जो इम्तिहान नहीं हुआ, ये 1960, 70, 80 की दहाई में जो बच्चे पैदा हुए ये उनके साथ कितना बड़ा जुल्म है। और ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के चलते हुए नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात जो उस वक्त बने हुए थे उनके चलते ये इम्तिहान नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता उन बच्चों के साथ ज्यादती है? और अगर उन बच्चों के बच्चे अब इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको मौका देने की ज़रूरत है? और फेयर प्ले इसी में होगा कि, और उसके अलावा मैंने बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन जो मुल्क भर में उनमें भी देखा कि एज के क्राइटेरिया को कम से कम लोकल लेवल पर आप ट्वीक कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, ताकि ज़्यादा बच्चों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। 37 साल अगर आप उम्र ओपन में करते हैं, इसी तरीके से रिजर्व कैटेगरी 9 करते हैं, आप फिजिकली चैलेंज में उसको 40 साल कर देते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि एक बड़ी तादाद बच्चों की इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगी। आप 1 टाइम 2 टाइम मान लीजिए, आप अगर 2024 तक ये एक्सेप्शंस इन बच्चों को देते हैं, उसका फायदा ये होगा कि 2024 तक वो सारे का सारा लॉट निकल आएगा जो आतंकवाद के चलते, जो अलगाववाद के चलते, जम्मू कश्मीर के हालात के चलते सिविल सर्विस के लिए बेचारे तैयारी नहीं कर सके, उन लोगों को इन इम्तिहानात में बैठने का मौका मिलेगा। वो एग्जाम देंगे, वो क्वालिफाई हो या वो क्वालिफाई ना हो, लेकिन उन्हें ये खटास दिल में न रहे कि जब जम्मू कश्मीर के हालात बदले, जब जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान बदला, जब जम्मू कश्मीर का प्रधान बदला, तो उस बदलाव के बाद भी हम लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको देखकर हम ये कहते कि वाकई जम्मू कश्मीर में बदलाव की हवाएं चलनी शुरू हुई हैं।